व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो के शेयर के बारे में। 2381 लगभग 1.5% ऊपर फ्राइडे के सेशन में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली चार्ट्स के ऊपर। स्टॉक अगर इंडिगो का अगर आप देखेंगे तो पिछले 10-11 हफ्तों में 20-25% ऊपर से फिसल चुका है। 2700 का हाई लगाने के बाद में स्टॉक अभी 2380 पे ट्रेड कर रहा है। तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आगे आने वाले समय के अंदर में क्या होगा, कि ये जो एक करेक्शन चालू हुई है 2700 रुपये के लेवल से, तो अब क्या वो जाके रुकेगी या ये कंटिन्यू करेगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो बेसिकली इंडिगो के अंदर में जो फॉल शुरू हुआ वो उसके रिजल्ट्स से पहले ही स्टार्ट हो गया था। जो अगस्त के अंदर में रिजल्ट्स आए थे उसके पहले ही एक टॉप जो है शेयर ने बना दिया था। और टॉप बनाने का बड़ा सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, 2-3 कारण है। पहली चीज़ ये है कि कई बार मैंने अपने वीडियो के अंदर में बात बताई है कि जब भी स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा ना, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि 1900 रुपये से स्टॉक ने लगातार एक रैली किया है 2600-2700 रुपये तक, एकदम सीधा नॉर्थ। इट हैज़ नॉट कंसोलिडेटेड, धीरे धीरे वाली ये तेज़ी नहीं थी, एकदम से एक के बाद एक ग्रीन वीक्स बनाता गया। और जब भी आपको ऐसा दिखेगा कि स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज, जो ये रेड वाली एवरेज है, इससे दूर निकल जाएगा, तो घूम फिर के इसको अपनी 20 मूविंग एवरेज पे दोबारा वापस आना ही पड़ेगा। राइट। सो वही हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 20 मूविंग एवरेज बेसिकली एक ट्रैक होता है स्टॉक का। और आप इसको पास में भी जाके देख सकते हो कि जब भी स्टॉक उससे दूर भागेगा, घूम फिर के इसको अपनी 20 मूविंग एवरेज में आना ही है। सो दैट इज नंबर वन। ये पहली चीज़ हो रही है इंडिगो के अंदर में। दूसरी चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो ये पूरा का पूरा रैली था फ्रॉम 1900 टू 2700, इसके अंदर में विजिबल सपोर्ट एक ही जगह पे इसने बनाया है, यहाँ पे। जो लोग मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं उनको पता है कि हमारा सपोर्ट फाइंड करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद में दो लगातार ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, तो उस रेड कैंडल का या ग्रीन कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है उसको हम उसका सपोर्ट मान के चलते हैं। राइट। और अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल कर लेते हैं। जब भी उसके नीचे क्लोजिंग आती है उसके बाद ही उससे एग्जिट किया जाता है, या ये माना जाता है कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है। अब इंडिगो के अंदर में क्योंकि जो राइज था वो एक तरफा था, एक भी रेड कैंडल नहीं बनी, सिर्फ एक ही बनी यहाँ पे। तो ये एक सॉलिड सपोर्ट है इंडिगो के लिए, ये वाला जो लेवल है। और ये लेवल है अराउंड 2330, 2330 का जो ये लेवल है इंडिगो का। और अगर आप इस हफ्ते का लो देखेंगे, जो इस हफ्ते इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, और इस हफ्ते का जो आप देखोगे लो, तो वो दैट इज ऑल्सो एग्जैक्टली 2330। 2330 से ये घूमा है और 40-50 रुपये ऊपर जो है बंद हुआ है। अब ये ऊपर तो बंद हुआ है, लेकिन इस ऊपर बंद होने का ज़्यादा सिग्निफिकेंस अभी तक इसलिए नहीं है, बिकॉज एक चीज़ आप नोट करोगे कि जो ये पिछले 10-11 हफ्ते का फॉल है, इसके अंदर में दो ग्रीन कैंडल्स बनी है। एक बनी है यहाँ पे और एक बनी है इस हफ्ते। लेकिन ये ग्रीन कैंडल अपने पिछले रेड वीक के हाई को पार करके क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। जो रेड वीक का हाई है वो अभी भी ऊपर है। जब तक ये नहीं होता उसका उसका जब तक ये हमारे को फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता कि एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है हाई को क्रॉस करके, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि सेलिंग खत्म हो गई है शेयर के अंदर में। राइट। दूसरी तरफ एक और चीज की, जब इसने लास्ट एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई थी, तो यहाँ पे दो लगातार रेड कैंडल उसके बाद बनी है। और एक तरीके से ये कंफर्म हो चुका है कि अब जो अगला रेजिस्टेंस है इंडिगो का, वो ज्यादा दूर नहीं है, वो 2500 रुपये के करीब ही है। टू बी प्रिसाइज, ये जो हफ्ते का हाई था दैट इज 2510। तो 2510 रुपये इंडिगो को निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय के अंदर में। सो ये जो गिरावट 2700 से शुरू हुई है, आमतौर पे आप ये कहोगे कि 2700 रुपये ही इसका अगला रेजिस्टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसको 2700 के पास जाने से पहले जो पहले इसको पड़ाव पार करना पड़ेगा वो 2510 है। सो 2510 इज अ मेजर रेजिस्टेंस। आई थिंक दैट द स्टॉक इज करेक्टिंग। अब ट्रेंड रिवर्सल है या नहीं वो हमें पता चलेगा अगर ये 2330 के नीचे बंद होता है, तो तब जाके हम मानेंगे कि इसका ट्रेंड ही पूरा का पूरा रिवर्स हो चुका है। क्या इसको यहाँ पे खरीदना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये एक नॉर्मल सा लेवल है 2380। ये कोई ऐसा लेवल नहीं है जो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और वैसे भी इंडिगो के अंदर में अगर आपको खरीदारी करनी है, तो मैं तो रेकमेंड करूंगा, अगर आपको ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज, आपको इसके पास मिले, जैसे 2022 में आपको मौका दिया था इंडिगो ने, 2020 में कोविड के बाद में भी एक चांस मिला था। लेकिन अगर आपको इन लेवल्स के पास ही इंडिगो मिलेगा तभी खरीदना चाहिए। शेयर बहुत अच्छा है, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री का कुछ पता नहीं है, कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है। बट अगर एविएशन इंडस्ट्री के अंदर में कोई एक शेयर खरीदना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, तो वो इंडिगो ही है, बिकॉज सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स जो थे इसने इस बार दिखाए थे। और एक बार ही ऐसे रिजल्ट
रिजल्ट देने के बाद में अमूमन वहाँ से कंपनी की री रेटिंग होती है। सो आई थिंक राइट नाउ 2500 और 2330 के बीच में एक रेंज में ये शेयर घूमेगा और आइदर साइड ब्रेकआउट आने पे आपको आगे का मूव देखने को मिलेगा। तब तक इसके अंदर में कुछ खास मूवमेंट मुझे नजर नहीं आती। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो इंडिगो। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें हैं। ऑल द बेस्ट गाइस।